बचपन में वो अखबार बेचता था, जवानी में उसने जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम किया और अब वह जज बन गया है। ये कहानी है केरल के पलक्कड़ जिले के रहने वाले यासीन शान मोहम्मद की, जिसने केरल जुडिशियल सर्विसेज परीक्षा 2024 में दूसरा स्थान हासिल करके सिविल जज बनने का सपना पूरा किया है। लॉ स्टूडेंट्स को ट्यूशन देकर यासीन मोहम्मद ने रिवीजन के साथ ही अपनी इनकम का भी बंदोबस्त किया। इससे उन्हें तैयारी में मदद तो मिली, लेकिन केरल जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम का पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए। फिर भी अपने सपने को साकार करने में लगे रहे। आदाब सलाम दोस्तों, मैं ज़ेबा आरजू। आज की कहानी यासीन मोहम्मद साहब की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहते हैं, मेहनत और लगन के दम पर बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। ये बात केरल के यासीन शान मोहम्मद की कहानी पर पूरी तरह फिट बैठती है। एक समय डिलीवरी बॉय का काम करने वाले यासीन ने केरल जुडिशियल सर्विसेज परीक्षा 2024 में दूसरा स्थान हासिल करके सिविल जज बनने का सपना पूरा किया। यह सफ़र संघर्ष, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से भरा रहा। यासीन शान मोहम्मद का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ। उनकी मां ने छठी में स्कूल छोड़ दिया और 14 साल की उम्र में शादी कर ली, लेकिन 19 साल की उम्र में तलाक ले लिया। यासीन का जन्म तब हुआ जब उनकी मां महज 15 साल की थीं। उनके पिता से कभी संपर्क नहीं हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी, लेकिन उनकी मां ने मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण किया। यासीन ने बचपन से ही अखबार और दूध वितरित करने का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने निर्माण स्थलों पर भी मजदूरी की। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन के चलते उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और 1 साल तक नौकरी की। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया और फिर लॉ करने का फैसला लिया। लॉ की पढ़ाई के दौरान यासीन ने बच्चों को पढ़ाया और डिलीवरी बॉय का काम किया। कोविड के समय उनका काम बंद हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2023 में उन्होंने वकील के रूप में पंजीकरण कराया और कोर्ट में सीनियर वकील के अंडर काम करना शुरू किया। उनके साथियों ने उन्हें जुडिशियल सर्विसेज परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। यासीन ने अपने लॉ के ज्ञान को बढ़ाने के लिए छात्रों को ट्यूशन दिया। इससे उन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त मदद और आय दोनों मिली। पहले प्रयास में वह मुख्य परीक्षा पास नहीं कर सके, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल कर लिया। यासीन शान मोहम्मद की कहानी संघर्ष, मेहनत और कभी हार न मानने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर आप मेहनत और लगन से डटे रहते हैं तो आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी।